चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारी एकदम कमाल तरीके से हुई है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहला वनडे मैच भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया और इस मैच में इंडियन टीम ने धमाकेदार जीत हासिल की है। वो जीत कितनी धमाकेदार रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आपके दो जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, संदीप जी और उदय। आप बार बार देखते होंगे संदीप जी को, आप बार बार ढूंढते भी रहते हैं वीडियोज में। तो वो हैं, उन्होंने मैच को काफ़ी अच्छे तरीके से देखा है और उन्होंने कहा कि इस वीडियो को जल्दी से शूट करो, इन्हें घर भी निकलना है। बताइए जल्दी जल्दी कि क्या हुआ मैच में, क्या क्या कौन कौन स्टार रहे, किस तरीके से आज मैच रहा। देखो, हम ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी धमाके तौर पे चल रही है, धमाकेदार चल रही है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। रोहित शर्मा खराब खेले हैं। पूरे मैच में एक ही डिसअपॉइंटमेंट जो ढंग से लगा है देख के कि क्या यार, खत्म हो गया टेस्ट, वनडे है, तुम्हारा फॉर्मेट है, बोला जाता है कि तुम इसमें अच्छा करोगे। कितना गंदा, मतलब कितना गंदा। इसमें भी रोहित शर्मा बल्ला रोक लिए। मतलब पता नहीं, वो कंफ्यूज हो गए हैं। मारना है कि छोड़ना है तय नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि खराब फॉर्म वाली जो निशानी है वो दिखा देता है कि बल्ला जो पूरा चलाते थे जिस बॉल पे, उस पे बल्ला रोक ले रहे हैं। रणजी में भी यही हुआ और इसमें भी यही हुआ। हाँ, वही हो रहा है। मतलब खैर, मतलब ठीक है, एक मैच है, पहला मैच है, बहुत ज्यादा उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और उसमें पेस गेंदबाजी अच्छी हो रही थी। शुरुआती 4-5 ओवर बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही थी। जोफ्रा आर्चर और शाकिब महमूद आज अच्छा। लेकिन आप देखो ना, उनके तुरंत बाद श्रेयस अय्यर आए हैं। उनके आउट होने के बाद जैसे श्रेयस अय्यर आए, उन्होंने तो आते ही पहली 8-10 बॉलों में ही उन्होंने पूरा 20-22 रन बना दिए थे और अच्छा भी खेल रहे थे वो। सर, आप एक चीज सही बोल रहे हो कि वो बल्ला रोक रहे हैं। साफ दिख रहा है कॉन्फिडेंस की कमी है। जो भी वजह, जिस भी वजह से कॉन्फिडेंस कम होगा, लगातार फॉर्म खराब है, तो वो जो शॉट में बल्ला रुका है वो साफ समझ में आ रहा था कि टेक्निकल कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फिडेंस बहुत लो है। हाँ, टेक्निकल वैसी कोई दिक्कत नहीं है। रोहित शर्मा जैसा खेलते थे, जिस स्टाइल में रोहित शर्मा इसी किस्म की बैटिंग किया करते थे, बस वही होता था कि उसमें गेंद बल्ले पे बढ़िया से बैठती थी और वो बाउंड्री पार जाती थी। अभी वो मिड विकेट या फिर मिड ऑन के पास चली जा रही है, ये दिक्कत आ रही है। जो टेस्ट मैच में, सिडनी टेस्ट मैच के आखिरी फर्स्ट इनिंग में भी हुआ था, रणजी में भी हुआ था। तो खैर कोई बात नहीं, रोहित शर्मा इंप्रूव कर जाएंगे। पर जरूरी बात यह है कि सबसे अच्छा है शुभमन गिल का फॉर्म। रणजी में सेंचुरी मारी और यहाँ फिर आज 87 रन की पारी। सेंचुरी थी, ऑलमोस्ट सेंचुरी नहीं होता भाई साहब, 80 स्लो हो गए थे ना वो सेंचुरी, ऑलमोस्ट वाली थी। ऑलमोस्ट मान के चलते हैं ना, 80 प्लस चले गए हैं, तो हम लोगों के लिए दिल को थोड़ा तसल्ली देना चाहिए। दिल को क्या तसल्ली देना, नहीं मारी सेंचुरी पर 87 रन मारे और ये अच्छी बात है कि उनका फॉर्म वापस आ गया। ये हो गया, मौसम चल रहा है, एक वोट से आदमी हार जाता है, कह रहे हैं आप ऑलमोस्ट सेंचुरी। क्रिकेट को चुनाव से मत मिलाइए। 13 रन कम रह गया है, आप कह रहे हैं एक सेंचुरी ऑलमोस्ट है। क्या एक रन से मैच हार जाते हैं लोग, चल रहे हैं। खैर छोड़िए वो सब। दो प्लेयर ऊपर नहीं, सबसे बढ़िया है कि इस मैच में, ये मैच आपके बॉलर्स ने आपको जिताया है। आप अपनी बैटिंग के बारे में जो भी कहें, लेकिन खैर आपको बहुत वैसा टारगेट मिला था जो वनडे में हालिया दिनों में बहुत अचीवेबल टारगेट माना जाता है। 245 रन अचीवेबल टारगेट है। लोग अब तो 300 लोग को भी बहुत सेफ टारगेट नहीं मानते हैं कि बहुत आसानी से अचीव किया जा सकता है। और खास करके इंडिया के पिचेस पे, जो वनडे फॉर्मेट में या T20 फॉर्मेट में हम पाटा पिचेस, मतलब वो स्मूथ पिचेस होती हैं जहां बैटिंग बहुत आसानी से हो जाती है, तो वैसे पिचेस मिलते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपकी बॉलिंग बहुत जबरदस्त रही है। खास करके 70-75 रन की शुरुआत के बाद फिल सॉल्ट जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, बहुत तगड़ी बल्लेबाजी कर रहे थे, वो रन आउट नहीं होते तो शायद मैच का स्कोर लाइन कुछ और हो सकता था। और अचानक 5 से 6 रन के भीतर 3 विकेट गिर जाना, और इन सब के बीच में देखिए यार, आप माने या ना माने, हम लोग बहुत गाली क्या, मतलब कि हम लोग बहुत विरोध करते रहे कि डेब्यू हर्षित राणा को ऑस्ट्रेलिया लेकर क्यों चले गए। पर बंदे को जब भी मौका मिला है वो विकेट कॉलम में डिलीवर करके आपको दे रहा है। आप पहला टेस्ट मैच जो डेब्यू किया उन्होंने पर्थ में, वहाँ 3 विकेट थे। अपना T20 वाला जो डेब्यू है, जो विवादित 31 जनवरी विवादित डेब्यू है कि भाई यो कंकशन रिप्लेसमेंट, 3 विकेट लिया और आज भी 3 विकेट लिया। और गेंदबाजी में दिख रहा है वो एक्स्ट्रा बाउंस निकालने में कामयाब हो रहे हैं और उनके पास वो पेस है जो सरप्राइज कर देते हैं उस पेस से। एक ओवर फिल सॉल्ट को भी फेंका था, एक तो कितना रन मारा था उसमें? 26 रन। अरे उसी कारण से उनका रन वाला कॉलम खराब हो गया बॉलिंग में, नहीं तो ठीक ठाक गेंदबाज। 7 ओवर 53 रन 3 विकेट। तो 26 घटा लेते हैं ना तो अच्छा निकलेगा। पर खैर कोई बात नहीं। कैसे 2-3 नाम है जो बॉलिंग में जिन्होंने इंप्रेस किया पहली पारी में। तो हर्ष जडेजा ने तो ऑब्वियसली, जडेजा का तो 9 ओवर 26 रन 3 विकेट है। मैं यहाँ पर जो स्कोर देख पा रहा हूँ, हार्दिक पांड्या 7 ओवर में 37 रन है, विकेट एक भी नहीं है। लेकिन हार्दिक पांड्या की ही बॉल पर फिल शॉट रन आउट हुए थे, जहां से मैच की तस्वीर पहली इनिंग में बदली है। नहीं तो बहुत तेज खेल रहे थे वो दोनों ही लोग। और हार्दिक पांड्या ने थ्रू आउट द बॉलिंग बहुत
विकेट नहीं मिलने से आप इम्पैक्ट नहीं देखते। मैच आप जब देखते हैं तो आपको पता चलता है हार्दिक ने क्रूशियल टाइम में ओवर किए। हर्षित राणा जब एक छोर से एक ओवर में 26 रन खा रहे थे, हार्दिक उस बीच ओवर करने आए और पहली 5 बॉलों में उन्होंने 4 रन दिए, पहली 4 बॉलों में 3 रन दिए और 5वीं बॉल पर रन आउट हुआ था फिल सॉल्ट का। ये वो पीरियड में उन्होंने बॉलिंग की थी शुरुआत में जब बहुत तेजी से रन बन रहे थे। तो हार्दिक पांड्या ने बहुत इंप्रेस किया विद बॉल, और बैट में भी आते ही उन्होंने वो लगा था कि हल्का सा प्रेशर बन सकता है। ही वो बैट से तो फॉर्म में है। बैट से तो- चौथे टी20 मैच में क्या शानदार बैटिंग थी हार्दिक पांड्या का। और ये अच्छी खबर है, पांड्या बहुत ऑलराउंडिंग फॉर्म में आ गए, ये अच्छी खबर है। पांड्या भाई के साथ सबसे बढ़िया बात यह है ना कि वो उतने ही बढ़िया बॉलर हैं जितने बढ़िया बैट्समैन है। मतलब वो ना, वो 60-40 का मामला नहीं है, वो 50-50 टाइप का मामला है उनका। हार्दिक पांड्या हर मैच में आपको 1-2 विकेट अपने निकाल ही लेते हैं। अब वो जो टी20 वाला भी देखोगे ना, जब हाईएस्ट विकेट टेकिंग बॉलर की लिस्ट जो है तो उसमें पांड्या साहब भी हैं, 90 से ऊपर ज्यादा विकेट लेके। तो आपको रियलाइज भी नहीं हुआ कि पांड्या भाई इतने विकेट ले चुके हैं। 60-40 और 50-50 वाली बात की एक और प्लेयर है, उसको उनका नाम लेना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, अक्षर पटेल। क्या कमाल की बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी रही थी, उनकी इकोनॉमी अच्छी रही और बैटिंग में उन्हें ऊपर प्रमोट किया गया और काफ़ी अच्छा उन्होंने खेल दिखाया। तो अक्षर पटेल को लेकर, अक्षर पटेल का रिसेंटली आप टी20 में भी देखेंगे, वनडे में भी देखेंगे, तो जब से जो जडेजा का, चूंकि सबको पता है कि अब करियर आखिरी समय में है, अंतिम मतलब टाइम में चल रहे हैं वो अपने क्रिकेट के वर्ल्ड में, अक्षर पटेल को आप पिछले 3 सालों से ऑब्जर्व करेंगे तो टीम मैनेजमेंट लगातार पुशअप दे रहा है। मैं देख रहा हूँ कि 4th में भी उतार रहे हैं उनको, 4th पोजीशन पर, 5th पोजीशन पर भी ला रहे हैं, वर्ल्ड कप फाइनल में ऊपर भेजा गया और जबकि वो कितनी क्रूशियल सिचुएशन थी उस समय भी। तो अक्षर पटेल मुझे लग रहा है कि वो एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर जो उनकी एक इमेज थी आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले, जब जडेजा की शैडो में वो खेलते थे, अब लेकिन वो पिछले 3 सालों में बैटिंग ऑलराउंडर की तरह काफी खेल रहे हैं। आप बॉलिंग में उनको उतना ज्यादा आप इंप्रेस करते, ऑल्दो बॉलिंग में उन्होंने अच्छा किया है, लेकिन आप उनको बैटिंग में ज्यादा आप देख रहे होगे कि चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे भेजा जा रहा है। आज भी चौथे नंबर पर मेरे ख्याल से भेजे गए थे वो, आज 5वें नंबर पर भेजे गए थे। तो वो चौथा 5वां जो उनको उतारा जा रहा है होने के बाद, which is a very impressive thing, क्योंकि उनके बाद केएल राहुल को भेजा गया है। और केएल राहुल की जिस तरह की बल्लेबाजी है, जब आपके विकेट गिर जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि एंकरिंग रोल के लिए केएल राहुल परफेक्ट ऑप्शन है। उसके बावजूद भी अक्षर पटेल को दिया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में भी अक्षर पटेल को आप बैटिंग ऑलराउंडर देखेंगे और रोल भी टीम में उनका पूरा डिफाइन चेंज किया। ये मानिए जो शॉर्टर फॉर्मेट वाला जो फॉर्मेट है ना, लगता है कि ऐसा ना फ्लोटर फॉर्मेट इन लोगों ने बना लिया है कि सारे खिलाड़ियों को फ्लोट कर रहे हैं कि कभी तुम इस पोजीशन पे खेलोगे, कभी तुम उस पोजीशन पे खेलोगे। आज विराट कोहली फिट नहीं थे तो उस कारण से वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बने। अगले मैच में तक हो संभवतः फिट हो जाए संडे। मेरा अगला सवाल यही है कि अगर विराट कोहली अगले मैच में फिट हो जाते हैं तो किससे आपको लगता है कि कौन ड्रॉप हो रहा है अगले मैच के लिए? जायसवाल ओपनिंग पोजीशन पे, शुभमन गिल की वापसी हो जाएगी क्योंकि 3-4 ओवर के अंदर ही आ गए थे वो मैदान पे। लेकिन शुभमन ने आज नंबर 3 पे बहुत अच्छी बैटिंग अच्छी की, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप 3 ओवर के अंदर वो आ गए ना, तीसरे नंबर पे 3 ओवर को लगभग नई गेंद से ही खेल रहे थे। तो मतलब वो उनके लिए 1 नंबर खेलना या 1 या 2 पोजीशन पे खेलना या तीसरे नंबर पे खेलना लगभग सेम है। और अभी फिलहाल जो कॉम्बिनेशन बन रहा है जायसवाल, अच्छी बात है। जायसवाल का फॉर्म ऐसा है कि उनको मौका देना चाह रही है टीम, देखना चाह रही है कि ये क्या हमारे ऑल फॉर्मेट ओपनर हो सकते हैं, क्योंकि सब लोगों के दिमाग में जायसवाल शुभमन गिल के रिप्लेसमेंट नहीं है, रोहित शर्मा के आगे की कहानी हम देख रहे हैं कि कल को अगर रोहित शर्मा जब रिटायर करते हैं हमारे वनडे फॉर्मेट से या फिर टेस्ट क्रिकेट से, तो क्या जायसवाल यशस्वी हमारे ऑल फॉर्मेट ओपनर हो सकते हैं। शुभमन गिल ओपनर ही हैं। तीसरे नंबर पे विराट कोहली फिलहाल बने हुए हैं। चौथे नंबर पे जिस किस्म की बल्लेबाजी अपने श्रेयस अय्यर कर रहे हैं, श्रेयस अय्यर अभी रहेंगे। कम से कम शॉर्टर फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं दिख रहा है, तो उस हिसाब से सोचिए। और आपको लग सकता है कि यार क्यों नहीं इनको, तो फिर नीचे के किस बल्लेबाज को आप हटाएंगे? केएल राहुल सिर्फ और सिर्फ बैटिंग के लिए आपकी टीम में नहीं है, वो विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं। तो वो प्रॉब्लम जब आपका सॉर्ट आउट हो रहा है, अच्छा, मतलब जिस मैच में माहौल बिगड़ता है तो एक एंकर का रोल। मुझे आपसे एक सवाल करना है, काफी वियर्ड क्वेश्चन है। जब सचिन का लास्ट टाइम चल रहा था कि क्रिकेट में सचिन का, और सहवाग और गंभीर के करियर के वो बिल्कुल उत्तरार्ध में थे कि खत्म होने वाला करियर, सबको पता था 2-3 साल करेगा, तो धोनी ने एक रोटेशन पॉलिसी लगाई थी टीम में। एक मैच में गंभीर सहवाग खेलते थे, चाहे कोई अच्छा परफॉर्म करे धोनी, तब भी अगले मैच में होता था कि या तो सहवाग की जगह सचिन आते थे या गंभीर की जगह आते थे। तो वो रोटेशन वाला क्या रोहित और विराट के लिए अब वो टाइम आ चुका है कि हम दोनों को साथ में नहीं खिला सकते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी चैंपियंस ट्रॉफी तक बहुत स्टैटिक है ये टीम। एक जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मुझे देख कर कह सकता हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी अपना एक लक्ष्य है। और विराट कोहली को लेकर हम अभी भरोसे के साथ किसी के बारे में नहीं कह सकता है, लेकिन अगला वर्ल्ड कप 2027 में होना है, ठीक है, वनडे वर्ल्ड कप।
विराट कोहली 27 तक खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, इसकी संभावना 50-50 है। रोहित शर्मा खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, 10 और 90 है, यानी रोहित शर्मा नहीं खेल पाएंगे 2027 तक। उनकी फिट चैंपियंस ट्रॉफी रोहित शर्मा के लिए, विराट कोहली 50-50 मामला है। हो सकता है शायद उनकी फिटनेस, उनका फॉर्म परमिट कर जाए इस चीज को, पर रोहित शर्मा की फिटनेस शायद नहीं परमिट कर पाएगी, ये दिक्कत आ सकती है। तो आप ये मान के चलिए कि ओपनिंग पोजीशन में आपने अपने वनडे फॉर्मेट में वर्ल्ड कप देखो, आप तो शुभमन गिल आपके ओपनर थे, उनके साथ रोहित शर्मा बल्लेबाजी करते थे। रोहित शर्मा एग्रेसिव बल्लेबाजी, अल्ट्रा एग्रेसिव बल्लेबाजी की है उन्होंने वर्ल्ड कप में एज एन ओपनर, अल्ट्रा एग्रेसिव बल्लेबाजी की और उसमें वो सफल हुए। मतलब एक टेम्पलेट सेट करके देते, तेजी से रन बनाने और काम कर जाना। तो वो उसी टेम्पलेट पे वापस, वो अभी क्या है ना कि वो गेंद बल्ले पे टिकाने की कोशिश कर रहे हैं 3 मैच में। वो अल्ट्रा एग्रेसिव फॉर्मेट हम चैंपियंस ट्रॉफी में देखेंगे, हम बहुत श्योर हैं कि रोहित शर्मा एकदम अल्ट्रा एग्रेसिव मोड में चले जाएंगे। पर वो है कि एक सीरीज तक का मामला है, उसके बाद फिर एक नए सिरे से टीम को बिल्ड किया जाए। के खिलाड़ी भी हमने T20 वर्ल्ड कप में भी देखा है और वनडे वर्ल्ड कप में भी, तो बड़े एक आखिरी सवाल से आप दोनों से एक लास्ट सवाल लेंगे और उसके बाद इस लाइव मतलब इस वीडियो को हम लोग समाप्त करेंगे। यशस्वी जायसवाल जिनको लेके इतनी बात हो रही है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड फॉर्मेशन, जिसको लेके काफ़ी पहले जब से आप लोग क्रिकेट देखते थे तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही बात होती थी, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता था। फॉर्मेट बदला, ठीक है, वनडे क्रिकेट को भी T20 की तरह खेला जा रहा है। जिस तरीके का क्रिकेट यशस्वी जायसवाल खेलते हैं और जिस तरीके की फॉर्म में है, आपको ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने दिखाया, या फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में आप देख लो, या फिर आज इंडियन पिचेस पे आप देख लो, वो हर जगह परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि उनको अगर नहीं टीम में या फिर उनको ड्रॉप किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं एक यंगस्टर्स के साथ थोड़ी जाती टाइप वाली यार देखिए यार, उतने मैच्योर, देखिए ये जो प्रोफेशनल क्रिकेटर होते हैं ना, बहुत लंबे सेटअप से गुजर के आते हैं इस तरह, तो ये कोई बड़ा सेटबैक नहीं होता उनके लिए। वो जानते हैं, निराश हर कोई होगा कि मैं प्लेइंग 11 का हिस्सा क्यों नहीं होता, पर उन्हें ये भी पता है कि आज मैं प्लेइंग 11 का हिस्सा इसलिए नहीं हूं क्योंकि विराट कोहली फिट नहीं है। ये बात सब बैक ऑफ द माइंड काम कर रहा होता था। और वो मुझे नहीं लगता यशस्वी जायसवाल अपने हर जहां भी खेलते हैं ओपनिंग पोजीशन के खिलाड़ी रहे हैं। ओपनिंग में ऑलरेडी मालूम है कि एक बार विराट कोहली वापस आ जाते हैं, वो तीसरे नंबर पे बैटिंग करेंगे ही करेंगे वनडे फॉर्मेट में। तो फर्स्ट और सेकंड यानी एज एन ओपनर ही विकल्प बचता है। और अभी शुभमन गिल ने तो कम से कम आज रन बना के क्लियर कर दिया ना कि फिलहाल उस पोजीशन पे आपकी दावेदारी है, मैं मालूम है, पर मेरी दावेदारी ज्यादा मजबूत है और मैं फॉर्म में भी हूं। तो ये चीज है। और यशस्वी को इससे बुरा नहीं लगना, वो फ्यूचर है जी, बहुत यंग है। एक टूर्नामेंट और एक सीरीज की बात है, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। लेकिन बस यही चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से अगर देखा जाए और फॉर्म के लिहाज से, मैं एक टीम के पर्सपेक्टिव से जानना चाह रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यशस्वी जायसवाल को प्लेइंग 11 में होना चाहिए, क्योंकि वो जिस तरीके का क्रिकेट खेल रहे हैं, फॉर्म में है, अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं। नहीं, जो फिलहाल सेटअप है, अग्रेसिव क्रिकेट वाली बात आपकी ठीक है, लेकिन फिलहाल सेटअप में आप रोहित और कोहली को तो आप बाहर नहीं करने वाले हो। तो बाकी के जो खिलाड़ी हैं, श्रेयस अय्यर हो गए, आपके शुभमन गिल हो गए, केएल राहुल हो गए, और उसके बाद तो फिर ऑलराउंडर्स की फेहरिस्त है, हार्दिक पांड्या हैं, हाँ, अक्षर पटेल हैं। ये प्लेइंग 11 आपको दिखने वाली है। अभी तुरंत तो उनके लिए जगह नहीं है, पर हाँ, बैकअप के तौर पे कभी कोई चोटिल हो जाता है तो फिर वो बैकअप के तौर पर यशस्वी जायसवाल आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। आज भी उन्होंने काफ़ी अच्छा, मतलब उनका दिख रहा था कि स्टार्ट होता था, 3 बाउंड्री भी बहुत अच्छी मारी। एक लास्ट मतलब मुझे बोलना है, एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की, पूरे मैच के दौरान जब बड़े खिलाड़ी आते हैं मैदान पे तो एक शोर होता है, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में आ रहा हो, अच्छी बुरी खराब सिचुएशन में। आज मुझे इंप्रेस किया कि केएल राहुल आए बैटिंग करने, श्रेयस अय्यर आए, सब आए, कुछ खास शोर नहीं था। हार्दिक पांड्या जब मैदान पर आ रहे हैं, मैं पूरा मैच देख रहा था एंड सडनली कुछ ऐसा लगा जैसे चौका छक्का पड़ने पे अलग किस्म का शोर होता है ना। हार्दिक पांड्या का विकेट गिरने के बाद हार्दिक जब आए हैं तो मतलब ऑल्दो हार्दिक को लेके मुझे कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं रहा, लेकिन अभी मैं जब देख रहा हूँ क्राउड का शोर, तो वो सारे सीन्स याद आए मुझे कि जो उनको ट्रोल और सब किया जाता था, हाउ इट चेंज्ड फॉर हार्दिक। बहुत अच्छा लगा मुझे वो शोर जो उनके लिए चीयर था, एंड देन ही केम और फिर उन्होंने छक्का भी मारा आने के बाद। हालांकि बहुत मैच बचा भी नहीं था, पर फिर भी दैट वाज रियली गुड, रियली गुड। जी बिल्कुल। तो अब आप लोग भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और भैया जोड़ना चाहूँगा, आप लोग ने हार्दिक, अक्षर और रविंद्र जडेजा, हाँ, इन सब की तारीफ की। हार्दिक, अक्षर, जडेजा, इन सब की ग्रूमिंग किसने की? विकेट के पीछे कोई था, है ना, मिस कर रहे हैं आप लोग। हाँ, विकेट के पीछे कोई संदीप सर जानबूझ के मिस करते हैं ये वाला पॉइंट। तो तमाम चर्चाएं होगी इस मैच पे हुई, और जैसे हम सब लोगों ने बात की, बाकी प्लेयर्स पे भी बात की, लेकिन यशस्वी जायसवाल को लेके आप क्या मानते हैं, हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि उन्हें होना चाहिए प्लेइंग 11 में या नहीं होना चाहिए, और बाकी और कौन से प्लेयर्स को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा टूर्नामेंट चल रहा है, ये एक ऐसी ट्रॉफी चल रही है जिसके आधार पे चैंपियंस ट्रॉफी की टीम को तय किया जा सकता है। तो आप बताइए कि किस प्लेयर को मौका मिलना चाहिए, किस प्लेयर को नहीं मिलना चाहिए, और कमेंट बॉक्स में हमें बताते रहिए। तब तक देखते रहिए आप हमारा चैनल ललन टॉप और ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।